हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था, लिपिड्स के एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट करेगा। देखिए ये जो सीरीज़ है 3000 एमसीक्यूज की हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ओके, तो वैसे क्वेश्चन तो 3000 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जो है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो हमारा जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है ना, डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ओके, अभी हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करा हुआ है। तो बायोकेमिस्ट्री के हमने कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, है ना, इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अभी लिपिड्स के एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो है ये जो सीरीज़ है, देखिए आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो आप किसी भी अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशंस करें, जैसे आपकी दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है, झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, उड़ीसा में भी है, और बाकी और भी जितने स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है, तो उन सब के अगर आप प्रिपरेशंस करें तो सीरीज देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए लिपिड्स, ओके, लिपिड्स, देखिए लिपिड्स बेसिकली होते क्या हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें सोल्यूबल होते हैं। आपके ये होते हैं लिपिड्स। तो अभी क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा। देखिए आपके जो लिपिड्स में, जैसे सिंपल लिपिड्स हो गया, है ना, तो वो जैसे बने होते हैं, एस्टर होते हैं, फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। ठीक है, तो फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें पूछा सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। देखिए एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन का मतलब ही क्या होता है, डबल बॉन्ड, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड जिसमें कि एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो सैचुरेटेड में बताइए, लिनोलिक आपका अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड आपका सैचुरेटेड में आ जाएगा, बाकी रेकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड, दोनों भी आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाएंगे। देखिए आईटीबीपी में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड में आता है, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लोरिक एसिड, पामिटिक और स्टीयरिक एसिड ये आपके आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए आप सैचुरेटेड में जैसे आपके ना कई बार पूछ लेते हैं कितने कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जैसे आपका लोरिक एसिड है, तो लोरिक एसिड में कितने कार्बन है, तो 12 कार्बन होते हैं, याद रखना है। पामिटिक एसिड जो है आपका, पामिटिक एसिड में कितने होते हैं, पामिटिक एसिड में हमारे होते हैं 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, लोरिक एसिड में 12 कार्बन है, पामिटिक में 16 होते हैं, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। ओके, और 14 कार्बन वाला कंपाउंड होता है मिरिस्टिक एसिड, है ना। 14 कार्बन किस में होता है, मिरिस्टिक एसिड में। थोड़ा सा ना कार्बन का भी याद रख लेना। और 20 कार्बन आपका वो होता है, या कौन सा, रेकिडोनिक एसिड जो होता है उसमें 20 कार्बन होते हैं। तो आपका जो है अनसैचुरेटेड में तो आपका हो गया ओलिक एसिड, जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कह रहे कि देयर इज वन और मोर डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन मतलब कि सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड जिसमें है उसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद में लास्ट में सबसे कम वाला। देखिए आपको ऑप्शन में स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक, लिनोलिनिक, लिनोलिनिक, लिनोलिक और लिनोलिनिक। देखिए आपका ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है ना।
और स्टीयरिक एसिड है ये तो सैचुरेटेड है, तो इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सबसे लास्ट में तो आपका स्टीयरिक एसिड आएगा, पी वाला सबसे लास्ट में आएगा। फिर उसके बाद आपको रखना है क्यू वाला। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर तो देखिए एक ही ऑप्शन से निकल गया। अगर आपको पता था कि अनसैचुरेटेड में आपका स्टीयरिक एसिड आता ही नहीं है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर तो वैसे ही निकल आना था, है ना। देखिए आंसर ऑप्शन सी हो गया। अभी देखिए आपका जो है सबसे जो ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसको यहाँ रख दिया हमने, है ना। इसमें एक भी नहीं है स्टीयरिक एसिड में, क्योंकि ये हमने देखा 18 कार्बन कंपाउंड वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। फिर आपका होता है लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। तो लिनोलिनिक एसिड में आपके सबसे ज़्यादा है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी हो गया। ओके, ओलिक एसिड होता है सबसे मतलब कि एक डबल बॉन्ड होता है ओलिक एसिड में, उसके बाद लिनोलिक एसिड, फिर लिनोलिनिक एसिड होता है, फिर अरेकिडोनिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। इसमें पूछा कि लिपिड ही नहीं है। देखिए ये आपका यूपी एनएचएम में आया क्वेश्चन, उसके बाद सीआरपीएफ में आ गया, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कह रहे लिपिड ही नहीं है, देखिए प्रोटीन्स। अब फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स है ना, तो वो लिपिड कैसे होंगे। तो आपका तो नोट पूछा था, ऑप्शन तो ए ही निकल के आ गया, है ना। बाकी ऑयल्स, वैक्सीज, फैट्स, है ना। तो आप जब लिपिड्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके आते हैं सिंपल लिपिड्स पढ़ते हो, है ना। लिपिड्स पढ़ते हो ना, तो उसमें सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स के बाद आपके डिराइव लिपिड्स होते हैं, और मिसलेनियस लिपिड्स होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, सिंपल लिपिड्स में आपके फैट एंड ऑयल्स आते हैं, फैट एंड ऑयल्स आते हैं, और क्या आता है, वैक्सीज आता है ना। ठीक है, तो ये आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं। तो ऑयल्स, फैट, वैक्सीज ये सारे हमारे लिपिड्स में आते हैं, सिंपल लिपिड्स में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है लिपिड, प्रोटीन नहीं आता इसमें। ओके, तो आपके फैट, ऑयल्स और वैक्सीज हमारे आते हैं किसमें, सिंपल लिपिड्स में आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल लिपिड्स आर। तो सिंपल लिपिड्स में मैंने अभी आपको बताया, सिंपल लिपिड्स में फैट, ऑयल, वैक्सीज बताया। देखिए फैट एंड वैक्सीज बिल्कुल सही है, सिंपल लिपिड्स में आएंगे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ये आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स बोल दीजिए, उसमें आते हैं। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन ये क्या है आपके, ये आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड बोल दीजिए, या क्या बोल दीजिए, कंपाउंड लिपिड बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हमारे फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, लिपोप्रोटीन्स आते हैं, और अमीनोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स ये भी आते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ना, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, फॉस्फोलिपिड्स में यह आपका कंपाउंड लिपिड्स में आता है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स जैसे कि हमारे इसमें लिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपका एलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, चाइलोमाइक्रोन्स हो गया, ये सारे हमारे लिपोप्रोटीन्स में आते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जैसे कि देखिए सिंपल लिपिड्स जो होते हैं उनमें तो क्या होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होता है, लेकिन जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं उसमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के साथ में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर फॉस्फोलिपिड्स होंगे तो वो एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप प्लस बेस होगा। ओके, और अगर ग्लाइकोलिपिड होंगे तो वो एडिशनल ग्रुप क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ओके, तो अभी आगे हम लोग ये देख लेंगे। तो आपका इसमें हो गया सिंपल लिपिड्स कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया, फैट एंड वैक्सीज हो गया। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा भी वो सिंपल लिपिड्स के बारे में, एस्टर फैटी एसिड विद अल्कोहल। और जो फैट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एस्टर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ओके, एस्टर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल होते हैं फैट्स, ठीक है। और जो वैक्सीज होते हैं वो होता है एस्टर फैटी एसिड विद हायर मोलिकुलर वेट अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए फैट और वैक्सीज के बारे में भी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स एक्सेप्ट। तो ये भी आपका यूपीएनएचएम और सीआरपीएफ दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि कंपाउंड लिपिड्स में आते, तो मैंने आपको बताया कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, हमारे लिपोप्रोटीन्स आते हैं, है ना। देखिए पॉलीमर नहीं आता है इसमें, ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा। आपने बताना था एक्सेप्ट, तो ग्लाइकोलिपिड्स आ जाएगा आपका कंपाउंड लिपिड्स में, लिपोप्रोटीन्स आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स आ जाएगा, ये तीनों आपके कंपाउंड लिपिड्स में आ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ओके,
कंपाउंड लिपिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, अमीनोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, ये सब आ जाएंगे, है ना। कंपाउंड लिपिड्स में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें देखिए फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपके जो सिंपल लिपिड्स है उस वो तो क्या होता है एस्टर और फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, है ना। लेकिन जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो है ही, साथ में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको नाम देते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन है, एमिनोलिपिड है, सल्फोलिपिड्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ। तो फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बताना है, फॉस्फोलिपिड्स कौन से, फॉस्फोलिपिड्स जो आपके कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं, ठीक है। तो इसमें फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, साथ में एडिशनल ग्रुप होगा, कौन सा, फॉस्फोलिपिड्स। नाम से पता लग रहा है इसमें क्या फॉस्फेट ग्रुप होगा, है ना। और एक क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस होगा। ओके तो आपका देखिए आपका फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। ओके बाकी फैटी एसिड और अल्कोहल सिंपल लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट प्लस बेस जो है ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स के लिख रखे, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और लिपिड प्लस प्रोटीन आपके लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एचडीएल एलडीएल जो होते हैं। ओके ये आपकी कंपाउंड लिपिड्स के बारे में क्लियर हो गया आपका। अब लैसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लैसिथिन किसका एग्जांपल है ये आपने बताना है। लैसिथिन किस में आता है, देखिए जब आप अपने कंपाउंड लिपिड्स में जब आप फॉस्फोलिपिड्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ते हो, है ना। फॉस्फोलिपिड्स जब पढ़ते हैं, फॉस्फोलिपिड्स मतलब कि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस इसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप और वो होगा क्या, नाइट्रोजन बेस। तो आपके फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं इसमें आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आते हैं और आपके स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स आते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में आपका लैसिथिन आता है और सिफेलिन आता है, लैसिथिन और सिफेलिन आता है। क्या था, लैसिथिन और सिफेलिन आता है, किस में आता है ये, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में। और जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में स्फिंगोमाइलिन आता है। क्या आता है, स्फिंगोमाइलिन आता है, ठीक है। तो आपका लैसिथिन आपसे पूछा है, तो लैसिथिन और सिफेलिन मैंने आपको क्या बताया, फॉस्फोलिपिड्स में भी कौन से, जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है उसमें आपका लैसिथिन और सिफेलिन आएगा। तो देखिए आपको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स दिया, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन, देखिए ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स नहीं होगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में हमारा लैसिथिन, और अगर सिफेलिन का पूछते ना तो सिफेलिन भी इसी में आता है। ओके किसमें, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, याद रखना है। ओके और जो आपका ग्लाइकोलिपिड्स है तो मतलब इसमें एडिशनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका स्फिंगोसिन जैसे सेरिब्रोसाइड होता है, सेरिब्रोसाइड वो किसका एग्जांपल है, ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल होता है। लिपोप्रोटीन में मैंने आपको बता दिया लिपिड प्लस प्रोटीन, इसमें एचडीएल एलडीएल ये सब आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टीरोल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो स्टीरोल्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं, देखिए लिपिड्स है, वैक्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो हमारे जो लिपिड्स होते हैं ना, तो लिपिड्स में ही हमारे स्टीरोल्स आते हैं। क्या आते हैं, स्टीरोल्स किस में आते हैं, लिपिड्स में। देखिए आपके मैंने आपको बताया लिपिड्स में एक तो सिंपल लिपिड्स बताए, एक कंपाउंड लिपिड्स बताए, एक हमारे डिराइव लिपिड्स होते हैं। क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव होते हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव लिपिड्स। इसमें हमारे स्टीरोल्स आते हैं, स्टीरोल्स जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, स्टीरोल्स लिपिड्स में आता है, तो ये हमारा डिराइव लिपिड्स में आता है। कोलेस्टेरोल जैसे हो गया, है ना, स्टीरॉइड्स हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए, ये हमारे सब क्या आते हैं, डिराइव लिपिड्स में आते हैं, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड का एक टाइप बताना है। तो सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड पहले तो कौन सी क्लास में देखिए आता है, सेरिब्रोसाइड जो है हमारा कंपाउंड लिपिड में आता है। किस में आता है, कंपाउंड लिपिड में। तो कंपाउंड लिपिड में भी कौन कौन सी क्लास है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन ये सब है। तो आपका जो ग्लाइकोलिपिड जो होता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में आपका क्या आता है, ये ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं उसमें आपका आता है ये सेरिब्रोसाइड। अब सेरिब्रोसाइड का एक टाइप बताना है, ठीक है। देखिए लैसिथिन, तो मैंने आपको लैसिथिन और सिफेलिन किस में बताया था, हमारे फॉस्फोलिपिड में बताया था। किस में आए थे, फॉस्फोलिपिड में आए थे, है ना। लैसिथिन और सिफेलिन किस में आए थे, फॉस्फोलिपिड में भी हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में आए थे, लैसिथिन और सिफेलिन, है ना। तो ये ऑप्शन तो कट गए। तो आपका सेरिब्रोसाइड का एक टाइप है केरासिन होता है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। देखिए ये आईटीबीपी में पूछा गया है रिसेंटली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर बताना कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक एसिड या अरेकिडोनिक एसिड। तो हमारा अरेकिडोनिक एसिड जो होता है ये होता है प्रिकर्सर किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का। ओके
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंटली। तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, प्लेटलेट्स या चाइलोमाइक्रोन। तो आपका जो एलडीएल होता है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल कहे तो आप कहेंगे एचडीएल। एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इज एसोसिएटेड विद द रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये भी उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बता ही दिया, एचडीएल गुड होता है और एलडीएल बैड होता है। तो आपका एचडीएल दिया हुआ है ऑप्शन बी में। फुल फॉर्म भी याद रखनी है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि एग्जाम में अभी क्या हो रहा है, फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है। ओके, एचडीएल आपका क्लियर हो गया। नहीं, चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, किडनी। चाइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जैसे एन ऑक्टाडिकेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मिरिस्टिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लोरिक या फोलिक एसिड। ओके, तो एन ऑक्टाडिकेनोइक एसिड जो है इसे और क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्टीयरिक एसिड कहेंगे। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा, स्टीयरिक एसिड। ओके, देखिए स्टीयरिक एसिड कह रहे हैं कि लॉन्ग चैन सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमने स्टीयरिक एसिड पढ़ा, जिसमें हमारे कितने कार्बन थे? 18 कार्बन थे ना। तो इसको ऑक्टाडिकेनोइक एसिड भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला दे रखा है आपका, इसमें 18 कार्बन होते हैं। मिरिस्टिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, ये भी सैचुरेटेड लॉन्ग चैन फैटी एसिड है, इसमें 14 कार्बन होते हैं। मिरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन है और लोरिक एसिड में 12 कार्बन। मैंने आपको बताया थे, लोरिक में 12 बताए थे, मिरिस्टिक में 14 बताए थे। उसके बाद पामिटिक एसिड होता है, उसमें 16 कार्बन होते हैं, है ना। आपका 18 कार्बन वाला स्टेरिक एसिड होगा। उसके बाद एराकिडोनिक एसिड होता है, उसमें 20 कार्बन होते हैं। एराकिडोनिक एसिड में कितने? 20 कार्बन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड कंटेन डैश कार्बन एटम। तो एराकिडोनिक एसिड में मैंने आपको अभी बताया कितने कार्बन बताए? 16, 18, 20, 22। कितने होते हैं? 20 कार्बन होते हैं। किसमें? आपके एराकिडोनिक एसिड में कितने होते हैं? 20 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। लोरिक एसिड, देखिए आपका लोरिक एसिड में 12 हो गए। लोरिक एसिड में कितने हैं? 12 कार्बन है ना। उसके बाद आपका मिरिस्टिक एसिड में कितने हैं? 14 होते हैं। उसके बाद आपका आता है पामिटिक एसिड में कितने? 16 कार्बन होते हैं। स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं। ओके, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन देखते हैं। लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। तो लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट है, किसके डिटेक्शन के लिए होता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या एसीई। ठीक है, एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज, एसीई। देखिए आपका जो है क्या है? एसीई का फुल फॉर्म क्या होगा? एसीई इनिबिटर्स भी होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स भी होते हैं, एसीई, है ना। तो आपका देखिए इसमें हमें बताना लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट किसके होता है? हमारा कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है। ओके, लीबरमैन बर्कार्ड आपका जो रिएक्शन टेस्ट आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए। नेक्स्ट लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। द लाइपेज किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल है, प्रोटीन सिंपल है। किसका डाइजेशन करेंगे? लिपिड्स, ये फैट्स का। ऑप्शन बी। जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकरिंग। तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन जो आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका, इसमें कितने कार्बन होते हैं आपने ये बताना है। 27, 30, 14 या 35। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें 27 कार्बन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? ईएसआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नीमन पिक डिजीज, जैकोब डिजीज, क्रैबेट डिजीज, गोचर डिजीज। तो डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू नीमन पिक डिजीज हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव लिपिड्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं आपने, कौन से हैं? डिराइव लिपिड्स जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से डिराइव होते हैं। देखिए इसमें स्टीरोल आता है, बिल्कुल आता है, स्टीरोइड्स बिल्कुल आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, फैट सोल्युबल विटामिन आते हैं, आपकी कीटोन बॉडीज आती है इसमें। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके,
नेक्स्ट है क्रैबेज डिजीज का ड्यू टू डिफेक्ट इन। तो क्रैबेज डिजीज जो होता है इसमें इनमें से कौन से एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से क्रैबेज डिजीज होता है? बीटा ग्लूकोसिडेज है, बीटा गैलेक्टोसिडेज है, स्फिंगोमाइलिन मेटाबॉलिज्म है, यह है एक्सोज अमीनिडेज ए। तो ये होता है क्रैबेज डिजीज होता है आपका ऑप्शन बी बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है इसमें डिफेक्ट की वजह से होता है। जैसे गोचर डिजीज का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, गोचर डिजीज किसी डेफिशिएंसी से होता है, सिरामिडेज हेक्स अमीनिडेज है, स्फिंगोमाइलिनेज बीटा ग्लूकोसिडेज है। तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा बीटा ग्लूकोसिडेज जो आपका है इसकी डेफिशिएंसी से गोचर डिजीज होता है। ओके, नेक्स्ट सिरामिडेज डेफिशिएंसी कैन कोज। तो दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिरामिडेज डेफिशिएंसी से क्या होगा? फेब्राइट डिजीज, क्रैबेज डिजीज, फार्बर गोचर डिजीज। तो इससे होगा आपका क्या? फार्बर डिजीज होता है सिरामिडेज की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंट इज कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। ओके, तो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है किसके एब्सेंस की वजह से होता है? सिफेलिन, लैसिन, फोस्फेटाइडलसिन, मायो इनोसिटोल। तो ये भी ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा लैसिथिन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कैलोरीज शुड बी फ्रॉम फैट। फैट से कितनी कैलोरीज, कितना परसेंट कैलोरीज होना चाहिए? नॉट मोर देन 30%, याद रखना है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन देख लीजिए तो आपका 10 to 30% हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज इन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? अमोनिया करेंगे, एसिटिक एसिड, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाएगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस में। ओके, देखिए सैपोनिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? एस्टर जो है रिएक्ट करेगा इनऑर्गेनिक बेस से टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड सोप। जनरली इट अकर व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स रिएक्ट करते हैं पोटाशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल फैटी एसिड सोप कोल्ड सोल्ट कोल्ड सोप। ओके, नेक्स्ट है रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप बताना है आप लोगों ने। कौन सा है? LDL रिसेप्टर कंसंट्रेशन, VLDL सिक्रेशन, मिवालोनिक एसिड फॉर्मेशन या कोएंजाइम A फॉर्मेशन। तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप होता है मिवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस इज कॉल्ड पायरेक्सिया, रिकेट्सिया, कैचेक्सिया, पोरफायरिया। तो इसे क्या बोलते हैं? कैचेक्सिया बोलते हैं। कह रहे वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस, तो ये आपका कैचेक्सिया होता है, ऑप्शन सी। ओके, तो कैचेक्सिया के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? एक्सट्रीम आपका वेट लॉस होता है, मसल वास्टिंग हो जाता है। इट इज सिम्टम ऑफ मैनी क्रोनिक कंडीशन जैसे कैंसर, क्रोनिक रीनल फेलियर, HIV, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, तो ये हमारे लिपिड्स के क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का अभी और क्या टॉपिक बच गया? तो अभी एंजाइम्स भी रहता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में एंजाइम्स के MCQs ले लेते हैं। ओके, तो आपका जो कल का वीडियो होगा उसमें एंजाइम्स के MCQs लेके आऊंगी। ओके, अभी जो है इसका आंसर दीजिए आप लोग। स्टिरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ लिपिड्स, वैक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।